दिस इज़ आंचल। आज हम करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सेल्स कैसे डिसाइड करती हैं कि डैमेज को रिपेयर कैसे करना है या खुद को डिस्ट्रॉय कैसे करना है? तो मिलिए P53 से, जिसको हम क्या बोलते हैं, गार्डियन ऑफ द जीनोम। ये जो है ये हमारे शरीर का एक बेहद इम्पॉर्टेंट ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है। अब इस वीडियो में हम पूरा P53 पाथवे को समझेंगे कि डीएनए डैमेज को डिटेक्ट करने से लेके कैसे सेल साइकिल की अरेस्ट करनी है, कैसे डीएनए को रिपेयर करना है, एपोप्टोसिस कैसे करनी है और कैंसर में इसका क्या रोल है। तो आज हम समझेंगे इस टॉपिक को मेरे साथ, ओनली ऑन बायो बूस्ट विद आंचल। तो अब हम देखें P53 क्या है। आपका एक ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है जिसको हम क्या बोलते हैं, गार्डियन ऑफ द जीनोम। ये मेंटेन करता है आपका जीनोमिक स्टेबिलिटी को बाय इंड्यूसिंग सेल साइकिल के अरेस्ट को, डीएनए रिपेयर और एपोप्टोसिस को करके। अब फर्स्ट टॉपिक इसमें देखेंगे कि P53 है क्या। तो P53 जो है आपका, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जिसको एनकोड किया जाता है बाय TP53 जीन। ये नॉर्मली लो लेवल्स में प्रेजेंट होता है सेल्स के अंदर और इसका शॉर्ट हाफ लाइफ होता है। एक्टिवेट तब होता है जब कोई हमारा सेल जो है वो स्ट्रेस में हो या डीएनए डैमेज हो। फंक्शन करता है एज अ ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन की तरह। अब सेकंड इसमें पॉइंट देखें हम तो क्या है आपका, एक्टिवेशन ऑफ P53। तो पहले क्या होगा, आपका सेलुलर स्ट्रेस होगा या कोई डैमेज हुआ। अब डीएनए डैमेज जो है वो यूवी रेडिएशंस की वजह से भी हो सकता है, आईआर केमिकल्स की वजह से, ऑन्कोजीन की एक्टिवेशन की वजह से, हाइपोक्सिया कंडीशंस आ सकती हैं, रेप्लिकेशन में कोई स्ट्रेस हुआ। फिर क्या हुआ, एक्टिवेट हुए हमारे सेंसर प्रोटीन्स जिसमें कि आपके आएंगे ATM, ATR, CHK2, CHK1, DNA PK, जो कि फर्दर क्या करेंगे, स्टेबलाइजेशन करेंगे और एक्टिवेशन करेंगे ऑफ P53। अब यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होगी, एसिटाइलेशन होगी, जो कि प्रिवेंट करेगा MDM2 मीडिएटेड डिग्रेडेशन को। फिर फर्दर क्या हुआ, एक्टिवेशन होगी आपकी P53 की न्यूक्लियस के अंदर, जो कि फर्दर क्या करेगा, बाइंड करेगा डीएनए के ऊपर एट P53 रिस्पॉन्स एलिमेंट, जो कि फर्दर आपके टारगेट जीन्स को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है मेजर फंक्शंस ऑफ P53। तो ये क्या करता है, देखेंगे इसमें पॉइंट्स। सेल साइकिल अरेस्ट, G1 to S चेक पॉइंट, ये इंड्यूस करेगा P21 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को और इनहिबिट करेगा साइक्लिन CDK कम्प्लेक्सेस को। फिर अरेस्ट कर देगा G1 फेज को ताकि डीएनए का रिपेयर हो सके। अब डीएनए रिपेयर में क्या काम करेगा, इंड्यूस करेगा ऐसे जीन्स को जो कि इन्वॉल्व होती हैं डीएनए रिपेयर में। एग्जाम्पल है आपका GADD45, XPC, DDB2। एपोप्टोसिस में क्या काम है कि अगर डैमेज जो है वो सीवियर है या फिर इररिप्लेसेबल है तो इंड्यूस करेगा प्रो एपोप्टोटिक जीन्स को। अब इन जीन्स में हमारी बैक्स, पूमा, नॉक्सा, APAF1, फैस जीन्स जो हैं वो आएंगी। सेनेसेंस में क्या रोल है P53 का, कि इंड्यूस करता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ अरेस्ट को, एग्जाम्पल वाया P21, P16। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है P53 पाथवे का ओवरफ्लो। हमने क्या किया, हमने देखा कोई डीएनए में डैमेज है या स्ट्रेस है तो क्या हुआ, ATM, ATR एक्टिवेशन हुआ या फिर आपका CHK2, CHK1 का एक्टिवेशन हुआ। फिर फर्दर क्या हुआ, P3 का स्टेबलाइजेशन हुआ और इनहिबिशन हो गया MDM2 का। P53 की एक्टिवेशन की वजह से क्या क्या आगे काम हो रहा है, तो P21 का जो क्या है, इंक्रीज होगा, एक्युमुलेशन होगा, जो कि क्या है, CDK इनहिबिटर है। क्या करेगा, G1 to S अरेस्ट कर देगा, डीएनए को रिपेयर करेगा।
नेक्स्ट आपका क्या काम हुआ कि डीएनए की रिपेयर जीन्स को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। GADD45 XPC इनको क्या बोलेगा कि आपने क्या करना है, फर्दर डीएनए का रिपेयर करो और सर्वाइवल लेके आओ। प्रो एपोप्टोटिक जीन्स जैसे कि आपकी बैक्स, पूमा, नॉक्सा, इनको क्या बोलते हैं कि एपोप्टोसिस करो। ये तीनों मिलके जो फंक्शंस हैं इसके, ये क्या काम कर रहे हैं, जीनोमिक स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं या फिर आपके सेल फेट का डिसीजन लेके आएंगे। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ P53। MDM2 जो है एक E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है जो कि बाइंड होता है हमारा P53 के साथ और टारगेट करता है इसको फॉर यूबिक्विटिनेशन और प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन के लिए। मेंटेन करता है P53 के लेवल्स को लो करने में जब नॉर्मल कंडीशंस हैं, नॉर्मल सेल्स में, कि हमने पहले ही पढ़ा था पहले पॉइंट में कि नॉर्मल सेल्स में जो P53 का लेवल होगा वो कम होगा। तो वो किसके कारण हो रहा है, आपके MDM2 की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है जो कि जैसे ही P53 के साथ जुड़ता है तो क्या होता है, इसका यूबिक्विटिनेशन होता है। कहने का मतलब है कि इसका फर्दर क्या होगा, प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन होगा। नेक्स्ट है आपका पॉइंट P53 एंड कैंसर। अगर म्यूटेशन और लॉस हो जाए P53 के फंक्शन का तो क्या होगा, लॉस ऑफ सेल साइकिल का अरेस्ट होगा और एपोप्टोसिस का। तो फिर फर्दर क्या करता रहेगा, आपका जो सेल है वो अनकंट्रोल्ड डिविजन्स करता रहेगा, प्रोलिफरेट करता रहेगा, जो कि फर्दर किस में बदल जाएगा, आपके कैंसर सेल में बदल जाएगा। सेल्स जो कि जिनके पास डैमेज डीएनए होता है वो फर्दर क्या करते रहेंगे, प्रोलिफरेट करते रहेंगे और आपकी जो म्यूटेशंस हैं उनमें एक्यूमुलेट होती रहेंगी, जो कि फिर क्या करेगा, कैंसर में प्रोग्रेस करेगा। नेक्स्ट जो है आपका P53 जो है वो म्यूटेटेड मिलता है हमें अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ ह्यूमन कैंसर्स में। नेक्स्ट समरी देखें तो P53 जो है वो सेंस करता है डीएनए को और डिसाइड करता है सेल के फेट को। अगर रिपेयर पॉसिबल है तो अरेस्ट की जाती है सेल साइकिल और उसको रिपेयर किया जाता है। अगर रिपेयर पॉसिबल नहीं है तो एपोप्टोसिस की जाती है। अगर लॉस हो जाए P53 का तो जीनोमिक इंस्टेबिलिटी होगी और कैंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। अपने दोस्तों के साथ इस टॉपिक को ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें इस वीडियो पे और फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे। थैंक यू एवरीवन। स्टे ट्यून्ड विद बायो बूस्ट विद आंचल।